राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और गाइस आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और वह मुझसे पूछना चाहती हैं मकर संक्रांति पर हम किस किस चीज़ का दान कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज इसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले वीडियो हमारे लड्डू गोपाल जी से ही स्टार्ट होती है, तो आज की वीडियो में भी हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के स्नान से ही स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको, जब भी लड्डू गोपाल जी का स्नान करते हैं तो थाली में स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। और वैसे भी आज तो मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो है, तो मकर संक्रांति स्पेशल ही हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करेंगे। और देखिए गाइस, आज मकर संक्रांति स्पेशल स्नान है, तो तुलसी दल और जो भी विशेष सामग्री है आज हम सब लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने थाली में स्वास्तिक बना लिया है, तुलसी दल अर्पित कर लिया है और अब मैं पुष्प का आसन सजा रही हूँ। और गाइस साथ में हम यहाँ पर दीवे प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान के टाइम पे ठंड ना लगे। और साथ में ही हम यहाँ पर धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कर लेंगे, ताकि एक बहुत सुगंधित, बहुत सुंदर सा एक वातावरण बन जाए और हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत सुंदर सा स्नान हो पाए। तो देखिए, यहाँ पर धूप दीप सब प्रज्वलित हो चुके हैं। और गाइस, मेरे लड्डू गोपाल जी भी अपना शॉल ओढ़े बैठे थे, तो चलिए अब उनका शॉल उतार देते हैं और उनको स्नान के लिए बुला लेते हैं और अपने प्रभु से आग्रह करते हुए, विनती करते हुए उनका स्नान शुरू करते हैं। और गाइस, जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी प्रभु को स्नान कराएं तो आप म्यूज़िक सिस्टम में भगवान जी के, कान्हा जी के, ठाकुर जी के आप भजन चला सकते हैं और साथ में आप गुनगुना सकते हैं। गाइस, बहुत मन को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, आज मकर संक्रांति हम स्पेशल स्नान करा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जल जो लिया है वह गरम लिया है और उसमें मैंने दूध डाला है, तिल डाले हैं, गंगा जल डाला है, पुष्प डाले हैं, ताकि हमारे प्रभु का स्नान बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा हो सके। देखिए गाइस, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि प्रभु का स्नान एक विशेष स्नान बने, क्योंकि हम रोज़ में डेली में तो नॉर्मल स्नान भी करा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन विशेष होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। और वैसे भी मकर संक्रांति के दिन स्नान का, दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्री नारायण भगवान जी का स्नान बहुत विशेष विधि से करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान की पूरी तैयारी कर ली है। तो चलिए करा देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो गाइस, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और विशेष किसी फेस्टिवल पे, जैसे कि आज मकर संक्रांति स्नान है, तो गाइस दक्षिणावर्ती शंख से ही आप लड्डू गोपाल जी का स्नान शुरू कराएं, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख का भी एक अलग महत्व है। और गाइस देखिए, हर चीज़ का महत्व एक ही वीडियो में नहीं बताया जाता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए करते हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान करा रही हूँ और श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए मैं अपने प्रभु को, अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा स्नान कराती हूँ और हल्के हल्के हाथों से उनको मलते हुए बहुत ही कोमल तरह से, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत कोमल हैं, बहुत छोटे से हैं, तो बहुत प्यारी तरह से स्नान कराना चाहिए, ताकि हमारे प्रभु को कुछ परेशानी ना हो और उनका बहुत अच्छी तरह से स्नान हो जाए। तो श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए प्रभु को स्नान पूर्ण कराना है। और गाइस देखिए, पुष्प
स्नान बहुत अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। और गाइस मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर अपने लड्डू गोपाल जी को अगर हो सके तो आप कोरी ही ड्रेस बनाएं, यानी कि नई ड्रेस बनाएं। तो देखिए यहाँ पर जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इनर वेयर बना रही हूँ वह भी बिल्कुल कोरा है, क्योंकि आज का एक विशेष महत्व है। तो इसीलिए अपने प्रभु को हर चीज़ नई बनाएं। तो देखिए मेरे लड्डू बाबू ने भी इनर वेयर पहन लिया है। और गाइस इनर वेयर ज़रूर पहनाया करिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखा करिए। तो देखिए अब मेरे लड्डू बाबू ने इनर वेयर तो धारण कर लिया है। अब अपने लड्डू बाबू को हम शूज़ बना लेते हैं, क्योंकि बाबू तो छोटे से हैं, खेलते हैं कूदते हैं और उन्हें भी ठंड लगती है। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को हम शूज़ बना लेंगे। तो देखिए छोटे छोटे पैरों में शूज़ कितने सुंदर लगते हैं। और बस देखिए बस मन करता है कि प्रभु के चरणों के ही दर्शन करते रहें। और देखिए कितने सुंदर, एक छोटे से बालक की तरह ही प्रभु, बस उनका एक रूप अलग ही होता है। और देखिए यहाँ मेरे प्रभु ने शूज़ धारण कर लिए हैं। अब अपने प्रभु को हम तैयार करते हैं, सुंदर सा सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि आज हमने मकर संक्रांति स्पेशल प्रभु का श्रृंगार करना है। मकर संक्रांति स्पेशल ही प्रभु को पोशाक बनानी है। तो चलिए अब बनाते हैं अपने प्रभु को पोशाक। तो आज देखिए गाइस, आज मैं ये वाली पोशाक बनाने जा रही हूँ अपने प्रभु को। और बहुत सुंदर पोशाक है, और जब प्रभु पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए वैसे मैंने इस वाली फ्रिल की पोशाक आपको अपने चैनल पर सिखा भी रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये पोशाक तो मेरे लड्डू गोपाल जी के नाप की है, यानी 4 नंबर की है। लेकिन जो मैंने आपको पोशाक बनानी सिखाई है वह 2 नंबर कान्हा जी की है, तो आप सीख सकते हैं। और देखिए मेरे प्रभु ने यहाँ पर पोशाक धारण कर ली है। अब हम अपने प्रभु का श्रृंगार कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सजने संवरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और देखिए कितनी मंद मंद मुस्कान मेरे प्रभु के चेहरे पे है, और बहुत ही अच्छा लगता है। बस प्रभु की मुस्कान से ही हम समझ जाते हैं प्रभु हमारी सेवा से खुश हैं। और देखिए अपने प्रभु को मैंने कैप भी लगा दी है। साथ में मैं अपने प्रभु को मोर पंखी भी धारण करा दूंगी, क्योंकि बिना मोर पंखी के उनका श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। और वैसे भी प्रभु को, लड्डू गोपाल जी को मोर पंख अति प्रिय होता है, तो मोर पंख लड्डू गोपाल जी को अवश्य धारण कराएं। तो देखिए मेरे प्रभु ने यह मोर पंख धारण कर लिया है। और साथ में मैं अपने प्रभु को उनकी बांसुरी पकड़ा दूंगी, क्योंकि बिना बांसुरी के लड्डू गोपाल जी बिल्कुल नहीं रहते, और बांसुरी उन्हें बहुत प्रिय है। साथ में मैं उन्हें कड़े पहना दूंगी। तो पूरा साज श्रृंगार अपने प्रभु का करेंगे। और देखिए मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत सोना सा रूप है मेरे लाला का। और देखिए मैंने यहाँ पर उनके दोनों हाथों में उनको कड़े पहना दिए हैं। और बांसुरी मैंने भी हटा दी थी, क्योंकि उन्हें कड़े लगाए थे, तो दोबारा से बांसुरी भी उन्हें पकड़ा दी है। साथ में इत्र सेवा भी हम कर लेते हैं, क्योंकि जब इत्र सेवा करते हैं प्रभु की तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुगंधित सा माहौल हो जाता है। बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और मेरे प्रभु का रूम बिल्कुल ऐसे खुशबू वाला हो जाता है, महक उठता है, बस बहुत ही सुंदर माहौल बन जाता है। और देखिए बातों ही बातों में मेरे प्रभु सज चुके हैं, संवर चुके हैं। और गाइस बस अब अपने लड्डू गोपाल जी का हमने स्नान कर लिया है, उनका श्रृंगार भी करवा दिया है। चलिए अब हम जो हमने आज दान के लिए जो भी हमने दान देना है वह सामग्री निकाल लेते हैं और आपको भी बताते हैं मकर संक्रांति पे विशेष दान और दान का क्या महत्व होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कहते हैं गाइस मकर संक्रांति पे दान देने से जितना आप दान देते हैं उसका कई गुना बढ़ता है और
दान अवश्य देना चाहिए मकर संक्रांति पे। तो गाइस सबसे पहला दान जो होता है वह खिचड़ी का होता है, और खिचड़ी का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति पे। कहते हैं कि अगर जो भी खिचड़ी का दान देते हैं उनके बहुत दोष रोग दूर हो जाते हैं। और ये जो काली उड़द की दाल होती है गाइस, इसका दान करने से शनि की 7.5 या ढैया भी ख़त्म हो जाती है। और जो हम चावल का दान करते हैं, चावल का दान करने से अक्षत पुष्प की हमें प्राप्ति होती है। और गाइस दूसरा दान जो होता है वह गुड़ से बनी और तिल से बनी चीज़ों का होता है। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, चाहे गुड़ से बनी गज्जक का दान कर सकते हैं, तिल से बनी गज्जक का दान कर सकते हैं, जैसा भी आपका यथा सामर्थ्य हो, जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, आप उसी प्रकार से दान कर सकते हैं। तीसरा दान गाइस होता है तिल का। आप तिल भी दान कर सकते हैं। और देखिए, आपका जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसी प्रकार से दान करिए। ज़रूरी नहीं है आपने बहुत सारा ही दान करना है। आप जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें से किसी एक चीज़ का भी दान कर सकते हैं, या आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आप चाहें उतना दान कर सकते हैं। वैसे तो देखिए विशेष महत्व 14 चीज़ों का होता है मकर संक्रांति पर। देखिए यहाँ पर आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, और गुड़ का दान करने से भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। आप मूंगफली का दान कर सकते हैं। आप तिल से बनी जो तिलकसरी होती है, रेवड़ी होती है, उसका दान कर सकते हैं। इसको कई जगहों पर रेवड़ी बोलते हैं, कई जगह पर तिलकसरी बोलते हैं, तो आप इनका भी दान कर सकते हैं। साथ में आप देखिए गुड़, मूंगफली और तिल तीनों ही चीज़ इसमें पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो इस गज्जक का भी दान कर सकते हैं। और गाइस दान आपने किसको करना है, जो देखिए आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, किसी गरीब इंसान को दान कर सकते हैं। आपके जो मान सम्मान मतलब जो आपके जैसे आपकी बहन बेटी अगर आसपास में हैं तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं, वरना आप पंडित जी को दान कर सकते हैं, आपने अड़ोस पड़ोस में दान कर सकते हैं। तो गाइस और देखिए यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मकर संक्रांति पे कंबल का दान। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी का ही आपको कंबल दिखा रही हूँ। ये कंबल मेरे लड्डू गोपाल जी का है, क्योंकि मैं यहाँ पर खाली वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का ही आपको कंबल दिखा दिया है। तो आप कंबल का भी दान कर सकते हैं। और गाइस अगर आप देखिए कुछ भी चीज़ आप पे नहीं बन पा रही है तो आप खाली फ्रूट का भी दान कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर अगर आप वहाँ पर मतलब 1 दर्जन केले का भी दान करते हैं तो उसका भी आपको विशेष फल मिलता है, क्योंकि मकर संक्रांति का दान महादान होता है। और कहते हैं मकर संक्रांति पे दान करने से कई जन्मों तक के पाप ख़त्म हो जाते हैं। गलती से अगर हमसे कभी कोई पाप हो जाता है तो वह भी ख़त्म हो जाता है। और गाइस देखिए आप ज़रूरतमंद को कपड़ों का दान कर सकते हैं। बस आपने कपड़ों का जो दान करना है ये ध्यान रखना है, कपड़े कोरे होने चाहिए, पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए, आपके यूज़फुल कपड़े मतलब यूज़ करे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। और गाइस देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा दान जो होता है सुहाग का दान होता है। अगर आप सुहाग की चीज़ें दान करते हैं तो कहते हैं कि गाइस जो चीज़ हम सुहाग के दान करते हैं तो उससे हमारे सुहाग की उम्र काफ़ी बड़ी होती है, कई गुना बढ़ती है। तो आप सुहाग में चूड़ी का दान कर सकते हैं, चांदी के बिछुओं का दान कर सकते हैं। और अगर आपसे ये भी नहीं बन पाता है तो खाली आप सुहाग में चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और बिंदी का दान कर सकते हैं। अपनी पॉकेट के अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, जैसा भी आप की पॉकेट अलाउ करती है उसी तरह से आप दान कर सकते हैं। और देखिए जब हम दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखते हैं। और दान कहते हैं कि 1 रुपये का दान सबसे बड़ा होता है, तो आप चाहे 1 रुपया रखें लेकिन उसमें कुछ पैसे ज़रूर रखें। आप साथ में देसी घी का भी दान कर सकते हैं। देसी घी का दान भी बहुत बड़ा दान होता है मकर संक्रांति पे। तो गाइस देखिए जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसी तरह से दान कर सकते हैं। वैसे तो देखिएगा इस मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का विशेष महत्व होता है, मतलब 14 चीज़ें ही दान में दी जाती हैं। तो अगर आप
कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर पाते हैं तो आप अपने हिसाब से, जिस तरह से भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप दान कर दीजिए। और कुछ भी नहीं बनता है तो गाइस थोड़े से दाल और उड़द की जो दाल होती है और चावल का दान कर सकते हैं। अच्छा गाइस, हम जब दान करते हैं तो उसमें भी कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, हम यहाँ पर मैंने जो चीज़ दान करने की होती है वह आपको सब बता दी है, लेकिन गाइस भूल से भी आप कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों का दान ना करें, क्योंकि देखिए प्लास्टिक दान करने से एक तो उसका हमें फल नहीं मिलता, दूसरी बात प्लास्टिक दान करने से उल्टा ही हमें पाप मिलता है। तो जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग बाल्टियाँ दान कर देते हैं, या जैसे प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, तो सोचते हैं कि चलो यही ठीक है, इसको हम दान कर देते हैं। तो प्लास्टिक और कांच का दान आपने नहीं करना है। देखिए, चूड़ी तो एक अलग चीज़ हो जाती है, चूड़ी सुहाग में गिनी जाती है, तो आप चूड़ी का तो दान कर सकते हैं, लेकिन जैसे कप हो गए, चूड़ी उसके कांच के कप हो गए या कांच की कटोरी हो गई, तो आपने उन चीज़ों का दान नहीं करना है। आप स्टील के बर्तन का दान कर सकते हैं, तो इस तरह से ही आप दान कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।